आपने सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान तो देखी ही होगी, जिसमें सलमान खान बजरंगी भाईजान के रोल में है और वो पाकिस्तान से भारत में आई एक छोटी सी बच्ची को वापस पाकिस्तान छोड़ने के लिए पहले सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान जाते हैं और फिर पाकिस्तान में उस बच्ची को छोड़कर वापस भारत में भी आ जाते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों के लोग उनका बहुत साथ देते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के जो आम लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस फिल्म में ये दिखाया गया था। अब ये देखिए कि ये तो फिल्म की बात हो गई, हकीकत में क्या होता है। हकीकत में पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम है सीमा हैदर, उसे भारत के एक लड़के जिसका नाम है सचिन, उससे प्यार हो जाता है और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से सचिन के साथ रहने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंच जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं और दोनों एक साथ रहने भी लगते हैं। इसके बाद इस बात का पता पुलिस को चल जाता है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। देखिए कितनी फिल्मी कहानी है, लेकिन ये सच्चाई है। और अब सीमा और सचिन जमानत पर जेल से बाहर हैं, दोनों अपने घर आ चुके हैं। सीमा हमारे देश की नई सुपरस्टार बन चुकी है। आज पूरे देश में सिर्फ सीमा की चर्चा हो रही है। घर घर में, हर परिवार में, चाय की दुकान पर, दफ्तरों में सीमा के बारे में लोग बात कर रहे हैं। और बात इस बात पर हो रही है, चर्चा इस बात पर हो रही है कि सीमा को अब भारत में रहने दिया जाए या नहीं रहने दिया जाए, वापस पाकिस्तान भेजा जाए। बहुत सारे लोगों की सहानुभूति सीमा के साथ है और बहुत सारे लोग भारत में कह रहे हैं कि सीमा को अब यहीं रहने दिया जाए, भारत में ही, क्योंकि यही उसकी खुशी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा जासूस हो सकती है, वो गैर कानूनी तरीके से भारत आई है, इसलिए सीमा को पाकिस्तान भेजना ही सही रहेगा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत बड़ी बहस चल रही है और सचिन एक छोटी सी दुकान में काम करने वाला एक एम्प्लॉई है। उसके छोटे से घर के सामने आजकल मीडिया की लाइन लगी हुई है। ग्रेटर नोएडा का ये छोटा सा गांव है जिसमें उसका छोटा सा घर है, लेकिन आजकल इस घर पर लगातार सुबह से लेकर शाम तक देश का हर मीडिया चैनल रहता है। देश का हर छोटा बड़ा चैनल अपने कैमरे लेकर सचिन के बाहर खड़ा है, सचिन के घर के बाहर खड़ा है और लगातार सीमा और सचिन के इंटरव्यूज देश के बड़े बड़े चैनल्स पर चल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आप सीमा को बिग बॉस में भी देखें। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि सीमा देश की नई सुपरस्टार बन गई हैं और थोड़े दिन के बाद आप उन्हें बिग बॉस में भी देख पाएंगे। शायद शाहरुख खान की नई फिल्म जवान का ट्रेलर अभी 2 दिन पहले आया है। शायद जवान के ट्रेलर से भी ज्यादा व्यूज सीमा हैदर के वीडियोस और सीमा हैदर के रील्स को आजकल मिल रहे हैं। आपने देखा कि सीमा हैदर भारत में आई तो क्या हुआ। अब कल्पना कीजिए कि अगर सचिन सीमा से मिलने के लिए या सीमा के साथ रहने के लिए पाकिस्तान चला गया होता तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का समाज सचिन के साथ कैसा व्यवहार करता। क्या वैसा ही करता जैसा सीमा के साथ यहां भारत में हो रहा है। इसलिए आज सवाल बहुत सारे हैं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीमा अब से थोड़ी देर के बाद हमारे साथ लाइव जुड़ेंगी। ये ऐसा विषय है जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहुत चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं और भारत में भी घर घर में इस विषय पर चर्चा हो रही है। आज इसका विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ हुआ है इससे हमें क्या सीख मिलती है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको संक्षेप में सीमा हैदर की पूरी कहानी बता देते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सीमा गुलाम हैदर उर्फ सीमा जखरानी की उम्र 27 साल है और वो पाकिस्तान के खैरपुर मिर शहर की रहने वाली है। वर्ष 2014 में सीमा का निकाह गुलाम हैदर नाम के एक व्यक्ति से हुआ था और उसके बाद सीमा हैदर अपने पति के साथ पाकिस्तान के कराची शहर में शिफ्ट हो गई। 2019 में जब इस महिला का पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया और फिर वर्ष 2020 में कोविड की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था तो सीमा घंटों तक अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगी और टिकटॉक पर अपने वीडियोस बनाने लगी, रील्स बनाने लगी। इस दौरान वर्ष 2020 में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी पर सीमा की मुलाकात दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन मीना नाम के एक लड़के से हुई जो उम्र में उनसे बहुत छोटा था। यह लड़का उस समय सिर्फ 17 साल का था, लेकिन बाद में ये दोनों पबजी खेलते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे और बाद में सीमा और सचिन के बीच वीडियो कॉल्स भी होने लगे, यानी दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये दोस्ती जो है ये प्यार में बदल गई, इश्क में बदल गई और इस सब के बीच बात इतनी आगे बढ़ गई कि एक दिन जब भारत के इस लड़के
ने पाकिस्तान की इस महिला का वीडियो कॉल नहीं उठाया तो सीमा ने अपने हाथ की नस काट ली। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में सचिन ने इस महिला से शादी करने का वादा कर लिया और इसके लिए सीमा कराची से शारजाह होते हुए नेपाल आई और सचिन भी दिल्ली से बस पकड़कर नेपाल पहुंच गया, जहां इन दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। इस दौरान सीमा के पास भारत का वीजा नहीं था, इसलिए वो वापस कराची लौट गई और बाद में पता चला कि उसने वीजा के लिए आवेदन दिया भारत आने के लिए, लेकिन वीजा नहीं मिला। और फिर सीमा अपने 4 बच्चों के साथ शारजाह से नेपाल होते हुए दिल्ली पहुंच गई, जहां सचिन सीमा का इंतजार कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल से दिल्ली की बस में सफर करने के लिए सीमा ने खास तौर पर साड़ी पहनी, यानी अपने पूरा हुलिया जो है उसको बदल लिया और बस के कंडक्टर को भी इस महिला ने अपना नाम सीमा बताया और अपने बच्चों का नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताया, जबकि इन बच्चों के जो असली नाम हैं वो फरहान और फरहा और फरवा थे। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तान की यह महिला सचिन के साथ लगभग 1.5 महीने तक एक किराए के कमरे में रही और जब इन दोनों ने भारत का पहचान पत्र बनाने के लिए एक वकील को संपर्क किया तो वकील ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और फिर सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल स्थानीय अदालत ने सीमा, सचिन और उसके पिता को जमानत दे दी है और अदालत ने कहा है कि यह मामला ऐसा नहीं लगता कि यह महिला पाकिस्तान से भारत किसी गलत इरादे से आई हो, यानी ऐसा नहीं लगता कि यह जासूस हो। लेकिन इस महिला को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में बहुत बहस आजकल चल रही है और लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जो लड़की कभी स्कूल तक नहीं गई वो अंग्रेजी भाषा के शब्द कैसे बोल लेती है, अंग्रेजी समझ लेती है। उसका भाई पाकिस्तान की सेना में नौकरी भी करता है और उसने इतनी जल्दी भारत की बोली, भारत की भाषा, भारत के जो तौर तरीके हैं, वो भारतीय महिलाओं के परिधान, वो सब कुछ उसने बहुत जल्दी अपने आप को उसमें ढाल लिया। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस के पास भी नहीं है, लेकिन अब बहस इस बात को लेकर है कि इस महिला को भारत में रहने की इजाजत मिलनी चाहिए या इसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जबकि सीमा का कहना है कि वो अपना देश, अपना नाम और अपना पति सब कुछ छोड़कर भारत आई है, इसलिए सीमा को यहीं रहने दिया जाए और उन्हें सीमा हैदर की जगह अब सीमा सचिन कहकर पुकारा जाए। सीमा हैदर में हैदर सीमा के पूर्व पति का नाम है, इसीलिए वो सीमा हैदर कहलाती है। लेकिन अब उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अब वो किसी भी भारतीय महिला की तरह ही ग्रेटर नोएडा के इस गांव में रह रही है।